देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि हर इंसान की, हर लोगों की एक इच्छा होती है, एक ख्वाहिश होती है। हम पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, हमने चुनाव भी लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा। तो मैं ये चाहता हूं, जिस तरह से मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान की राजनीति कि एक कोई भी मुस्लिम का एमएलए, खासकर बिहार विधानसभा जाइए, सब गोंगा बहरा बैठा रहता है। इतना जुल्म होता है मुसलमानों पर, दलितों पे, हमारे अगड़ों पे। हमारे जो मजलूम है, जो फॉरवर्ड कास्ट के हमारे जो मजलूम लोग, कोई आवाज नहीं उठाता है, गोंगा है सब। तो ऐसे गोंगा बहरों की जमात यहां बनकर रह गई है। और मैंने कहा था कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक शेर थे, आज वो नहीं है इस दुनिया के अंदर। उनके जाने के बाद जमीन खाली हो गई कि लोग हमारे मुस्लिम समाज के बारे में सोच सके, दलित समाज के बारे में सोच सके, हमारे अगड़े के बारे में सोच सके। कोई सोचने वाला नहीं है। तो मैं चाहूंगा, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चिराग पासवान साहब मैं सपना साकार करना चाहता हूं कि सीमांचल के इलाके से अगर मुझे मौका मिला तो मैं लोग साथ लड़ूंगा, जीतूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सीमांचल की चर्चा बिहार में खूब है। सीमांचल में रैलियां हो रही हैं, सीमांचल में बड़े बड़े नेताओं के भाषण हो रहे हैं, दौरे हो रहे हैं। महागठबंधन की महारैली, उससे पहले अमित शाह की रैली और असदुद्दीन ओवैसी की रैली, और इस बीच चिराग पासवान की पार्टी की एंट्री भी सीमांचल में हो सकती है। ऐसी जानकारी, ऐसी खबर सामने आ रही है। हमारे पास हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली हैं। गजाली साहब एक ब्रेकिंग न्यूज अभी देने वाले हैं। गजाली साहब, सीमांचल में आप भी एंट्री मार रहे हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि हर इंसान की, हर लोगों की एक इच्छा होती है, एक ख्वाहिश होती है। हम पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, हमने चुनाव भी लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा। तो मैं ये चाहता हूं, जिस तरह से मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान की राजनीति कि एक कोई भी मुस्लिम का एमएलए, खासकर बिहार विधानसभा जाइए, सब गोंगा बहरा बैठा रहता है। इतना जुल्म होता है मुसलमानों पर, दलितों पे, हमारे अगड़ों पे। हमारे जो मजलूम है, जो फॉरवर्ड कास्ट के हमारे जो मजलूम लोग, कोई आवाज नहीं उठाता है, गोंगा है सब। तो ऐसे गोंगा बहरों की जमात यहां बनकर रह गई है। और मैंने कहा था कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक शेर थे, आज वो नहीं है इस दुनिया के अंदर। उनके जाने के बाद जमीन खाली हो गई कि लोग हमारे मुस्लिम समाज के बारे में सोच सके, दलित समाज के बारे में सोच सके, हमारे अगड़े के बारे में सोच सके। कोई सोचने वाला नहीं है। तो मैं चाहूंगा, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चिराग पासवान साहब मैं सपना साकार करना चाहता हूं कि सीमांचल के इलाके से अगर मुझे मौका मिला तो मैं लोग साथ लड़ूंगा, जीतूंगा। मैं बता दूं आपको, इसे आप देखा होगा कि हार्दिक पटेल को लोगों ने हल्के से लिया था। जब हार्दिक पटेल ने एक आह्वान किया तो लाखों लोग जमा हो गए थे। तो मुझे खुशी इस चीज की है कि हम अल्पसंख्यक समाज के लोग, गठबंधन महारैली कर रही है सीमांचल में, आप कह रहे हैं कि सीमांचल से लड़ेंगे, जीतेंगे भी। सुनिए, महागठबंधन वो ठगबंधन है जिसने डॉक्टर मोहम्मद मरहूम शहाबुद्दीन साहब की हत्या कराने के पीछे उनका पूरा हाथ है। मैं बता दूं आपको। और मैं जब तक इमाम गजाली जिंदा है, मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूं और उस परिवार के हक के लिए मैं बोलता रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। चलिए, आखिरी सवाल है, क्या आप ये मान लें कि चिराग पासवान की एंट्री भी अब सीमांचल में होने? देखिए, मुझे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आगे लाना और चिराग पासवान को 25 के अंदर मुख्यमंत्री बिहार का बनाना है। जब सीमांचल हमारा मजबूत होगा तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री में कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने से, बशर्ते सीमांचल मजबूत होना चाहिए। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।